जय श्री राम सभी को। आज हम बता रहे हैं कि जो पितृदोष बनता है हर दूसरी तीसरी ही या यूं कहें कि सामान्यतः हर चौथी कुंडली के अंदर पितृदोष होता है। तो पितृदोष के हमारे क्या कारण रहते हैं उनको हम आज विस्तार से जानेंगे। जो मुख्यतः कारण होते हैं पितृदोष बनने के, अमूमन लोगों को पता नहीं होता है और वो ये मान लेते हैं कि पितृदोष है वो वैसे ही बता दिया जाता है, लेकिन सत्य रूप से देखें तो पितृदोष जो है हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। वो कर्म कौन से होते हैं वो शास्त्र के अनुसार हम जानेंगे। पितृदोष आखिर होता क्यों है और पितृ हमारे कुपित क्यों होते हैं। पितृ मतलब हमारे पूर्वज, वो क्यों हम पर कुपित हो जाते हैं। शास्त्रानुसार हमारे ऊपर 4 प्रकार का ऋण बताया जाता है, जिसमें देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, प्रकृति का ऋण है और बहुत प्रकार के ऋण होते हैं। यानी कि जिनसे हम कोई काम लेते हैं, जिनमें हमारे जीवन चलाने के अंदर सहयोग रहता है, तो उसका हमारे ऊपर कर्ज होता है और हम किसी न किसी तरीके से उस कर्ज को चुकता करते हैं। तो जो मुख्यतः कारण होते हैं वो देखिए, और उसका क्या होता है हमारे ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसके लक्षण क्या होते हैं वो भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए कि कारण क्या क्या है। तो पहला जो कारण बताया गया है वो पितरों का विधिवत श्राद्ध या तर्पण न होना। श्राद्ध या तर्पण जो है ये बहुत महंगा कार्य नहीं है, इसमें मात्र जल दिया जाता है पितरों के नाम का और वो तृप्त होते हैं और इसी बहाने हम उन्हें याद भी करते हैं। तो उनको अगर तर्पण आदि नहीं किया जाता है तो भी पितृ जो है वो कुपित हो जाते हैं और पितृदोष बनता है। पितरों की विस्मृति यानी पितरों को हम याद नहीं करते तो भी ये पितृदोष बनता है। इसके बाद आता है पितरों का अपमान। कुछ लोग अपने पूर्वजों का, उनके शुभ कार्यों की निंदा करते हैं, तो इससे भी हमारे जो पूर्वज होते हैं पितृ रूप में जो होते हैं, उनके आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो कुपित होते हैं। इसके बाद जो मुख्य कारण बताया गया वो है धर्म के विरुद्ध आचरण। अपने कुल के धर्म और मर्यादाओं का उल्लंघन भी पितृ प्रकोप का कारण बनता है। जैसे कोई सात्विक कुल का व्यक्ति, ब्राह्मण कुल का व्यक्ति शराब का सेवन करने लग जाए तो इसे कुल धर्म के विपरीत माना जाएगा, इससे भी पितृदोष बनता है। आगे मुख्य जो कारण है वो नाग हत्या करना या कराना। या तो हमने पूर्व जन्म में नाग की हत्या की है या इसी जन्म में की है या करवाई है, इससे भी पितृ जो है अत्यंत क्रोधित होते हैं और पितृदोष बनता है। अगला मुख्य कारण है गौ हत्या या गौ का अपमान करना। गौ को पैर लगा देना, ठोकर मार देना या गौ हत्या में कोई कारण बन जाना, निमित्त बन जाना, इससे पितृदोष बनता है, महान पितृदोष बनता है। क्योंकि गौ को वेदों में देवताओं द्वारा पूजित माना गया है और गौ के शरीर में सभी देवताओं का निवास माना गया है। तो गौ हत्या या गौ अपमान के कारण बहुत बड़ा पितृदोष बनता है। अगला जो मुख्य कारण है वो है नदी, जल या कूप में मल मूत्र विसर्जन कर देना। अज्ञानता के कारण या जानबूझकर नदी में स्नान करते समय, नहर में स्नान करते समय पानी के अंदर अगर मल मूत्र का विसर्जन किया जाए तो इसे महान पितृदोष बनता है। क्योंकि जल के द्वारा ही पितरों का तर्पण किया जाता है। देवों को जल अति प्रिय है, उसको दूषित करने से वो कुपित होकर मनुष्य को दंडित करते हैं और वो व्याधियों से घिर जाता है। इसके बाद का जो मुख्य कारण बताया गया वो है कुल देवता या कुल देवी का विस्मृत कर देना, विस्मृति हो जाना, उनको भुला देना। क्योंकि लोक देवी देवता होते हैं हर परिवार के, उसको भी कुछ लोग भुला देते हैं, अनादर कर देते हैं और इससे क्या होता है पितृदोष का सामना करना पड़ता है। इससे भी हमारे पितृ नाराज होते हैं। इसके बाद आता है किसी देव स्थान या तीर्थ स्थान में अपकर्म करना, यानी गलत कर्म करना। हम किसी देव स्थान पर जाते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहाँ क्या होता है हम कोई 1 गुना धर्म कार्य करते हैं तो उसका कम से कम 10 गुना फल मिलता है। लेकिन इसी क्रम में अगर कोई व्यक्ति 1 बुरा कर्म करता है तो उसके भी सैकड़ों हमें भुगतान करने पड़ते हैं। तो वहाँ पर तीर्थ पर या देवस्थल के ऊपर अगर नीच कर्म हो जाए तो पितृदोष का भाजन होना पड़ता है। अगला है अमावस्या तिथि को समागम करना। अमावस्या तिथि को भी अगर हम अपवित्र कर्म करते हैं तो भी हमारे पितृ वो हमारे ऊपर कुपित हो जाते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि को हमें शुद्धता से रहना चाहिए और पितरों के निमित्त या गौ के निमित्त हमें दान आदि करना चाहिए। अगला जो मुख्य कारण है
पितरों के और पूर्वजों के कुपित होने का वह गुरु स्त्री यानी गुरु की पत्नी, गुरु माता कहते हैं उसे, या गुरु की पुत्री को नीच दृष्टि से देखना, गलत दृष्टि से देखना, या उसके साथ मित्रता का भाव, इससे भी पितृ है वो कुपित हो जाते हैं, क्योंकि इसको शास्त्र के अंदर महान अपराध बताया गया है। वो ऐसा व्यक्ति धनहीन होकर भटकता है और अपने कुकृत्य का फल पाता है। अगला जो मुख्य कारण है वेश्यागमन। वेश्यागमन एक ऐसा अपराध है जिसे देव और पितृ कभी क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने पूर्वज और कुल की मर्यादाओं को नज़रअंदाज करके वेश्यागमन करता है उसके पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर हम अपवित्र कर्म करते हैं, देव स्थान में, तीर्थ स्थान में अपवित्र कर्म करते हैं, या अमावस्या तिथि को अपवित्र कर्म करते हैं, नदी जलकूप में मलमूत्र विसर्जन करते हैं, गौ का अपमान करते हैं, तो इससे क्या होता है? तो देखिए, इससे सबसे पहले हमारे द्वारा किए गए पुण्य नष्ट होते हैं। यह सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हमारे पुण्य ही तो होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी उन्नति के अंदर सहायक होते हैं। तो जब भी हम धर्म के विरुद्ध कोई आचरण करते हैं तो सबसे पहले हमारे द्वारा किए गए पुण्य नष्ट होते हैं। तो वेश्यागमन से हमारे द्वारा किए गए पुण्य नष्ट होते हैं और हमारे कुल को कलंकित होना पड़ता है, हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं। इसके बाद है अपने से निम्न वर्ग में विवाह करना। अपने कुल को छोड़ करके अपने से नीचे कुल के अंदर विवाह करें तो इससे भी हमारे जो पितृ है वो कुपित हो जाते हैं और हमें श्राप देते हैं, क्योंकि हमने अपने पूर्वजों का अपमान किया है, कुल का अपमान किया है। अगला जो है परिवार की स्त्रियों का भ्रष्ट चरित्र होना। परिवार की स्त्रियों का चरित्र अगर भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी माना जाता है, उसको मर्यादाओं में रहने के लिए बताया गया है। तो शुभ लक्षणों वाले स्त्रियां जहां कुल की कीर्ति को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर अशुभ लक्षणों से युक्त स्त्रियां कुल की कीर्ति को कलंकित करते हैं। तो ऐसे परिवार की रक्षा तो ईश्वर भी नहीं कर सकता। ऐसे परिवार पितरों के कोप के भाजन बनते हैं और पितरों के श्राप के कारण दुखी रहते हैं। अगला जो है वर्तमान में जो प्रचलित है, पहले यथावत बहुत कम होता था, आज जो प्रचलित है भ्रूण हत्या या गर्भपात होना। भ्रूण हत्या और गर्भपात कराने वाले मनुष्य के पाप का प्रायश्चित बहुत कठिन होता है, क्योंकि गर्भपात है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति का उल्लंघन है, क्योंकि प्रकृति जिस जीव का जीवन निश्चित करती है हम उसी जीव को छीन लेते हैं और उसे पुनः नए जन्म के लिए भटकना पड़ता है। तो यह सीधे सीधे हत्या ही है और इसका दंड मनुष्य को निश्चित रूप से भुगतना पड़ता है। और इससे ऐसा करने से पितृ अपनी शुभ दृष्टि है वो हटा लेते हैं और हमें पितृदोष के कोप का भाजन बनना पड़ता है। तो ये कुछ मुख्य कारण थे, देख लेते हैं कौन कौन से थे कि पितरों का विधिवत श्राद्ध न करना, तर्पण न करना, पितरों को भुला देना, पितरों का अपमान करना, धर्म के विरुद्ध आचरण करना, नाग की हत्या करना या कराना, गौ हत्या या गौ का अपमान करना, नदी जल कूप जल में मलमूत्र विसर्जन करना, कुल देवी या कुल देवता या लोक देवता का अपमान या विस्मृत कर देना, किसी देव सतल या तीर्थ स्थान में अपकर्म करना, अमावस्या तिथि को अपवित्र कर्म करना, गुरु स्त्री या गुरुपुत्री पर नीच दृष्टि डालना, वेश्यागमन करना और परिवार की स्त्रियों का भ्रष्ट चित्र होना, अपने से नीचे कुल में विवाह करना, भ्रूण हत्या या गर्भपात करवाना, ये मुख्य लक्षण होते हैं पितृदोष के, ये कारण होते हैं। ऐसा कर्म यदि वर्तमान में बना है या पूर्व जन्म में भी बना है, इसके अलावा क्या होता है, हम घर के बुजुर्गों का अगर अपमान करते हैं, हमने पूर्व जन्म में अपने माता पिता का, बुजुर्गों का अपमान किया है या उनकी सेवा नहीं की है या वर्तमान में हम ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे पितृ जो है, कुल के जो पितृ होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। लोग मरने के बाद बहुत दिखावा करते हैं लेकिन जीवित की सेवा नहीं करते। तो जीवित माता पिता या घर के बुजुर्ग की सेवा ना करने से भी महान पितृदोष बनता है, बड़ा पितृदोष बनता है। ये कुछ कारण होते हैं पितृदोष के। अब जान लेते हैं कि लक्षण क्या होते हैं कि हमारे घर के अंदर पितृदोष हैं। लाल किताब या शास्त्र के अनुसार पितृ ऋण के जो लक्षण होते हैं उसकी पहचान बड़ी आसानी से की जा सकती है। परिवार में यदि परिवार में अनावश्यक तनाव रहता है, यानी बिना काम के ही
बीच में तनाव रहता है, सदस्यों के बीच में तनाव रहता है, वो एक दूसरे को देख करके खुश नहीं होते, या घर में आते ही अच्छा महसूस नहीं होता, तो जान लीजिए पितृ जो है वो कुपित हैं, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। बने बनाए काम आखिरी समय में बिगड़ जाते हैं, यानी आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होती है लेकिन अंततः जो काम है वो बिगड़ ही जाता है। अगर आप 100 प्रयास करते हैं तो आपका काम उसमें 70 ही बनता है। ऐसा जब हो रहा हो तो वो पितृदोष का लक्षण है। अपेक्षित परिणाम अनावश्यक विलंब से मिलते हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं, आप जिस परिणाम की आशा करते हैं वो बहुत विलंब से मिलता है, बहुत देरी लगती है हर कार्य में। ऐसा नहीं एक के अंदर, हर कार्य के अंदर ये ऐसा होता है। मांगलिक कार्य जैसे विवाह योग्य संतान है और उनका विवाह नहीं हो रहा है, परिस्थितियां अनुकूल होने पर भी अगर विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि पितृदोष है। भरपूर आमदनी होते हुए भी बचत पक्ष है वो कमजोर रहना, भरपूर आमदनी हो लेकिन फिर भी बचत ना हो, यह भी एक पितृदोष का बड़ा लक्षण है। पिता पुत्र में अनावश्यक वैचारिक मतभेद होना, विचार नहीं मिलते आपस में, उनकी मानसिकता है वो नहीं मिलती। शरीर में अनावश्यक दर्द और भारीपन रहना, शरीर के अंदर अनावश्यक दर्द रहता हो, यानी बिना बीमारी के भी दर्द रहता हो, भार रहता हो, भारीपन रहता हो, तो ये पितृदोष का लक्षण होता है। यदि हमारे पितृ बंधन में हैं तो जातक के सिर में माइग्रेन जैसी समस्या होती है, तेज दर्द होता है, शरीर में भी उसके दर्द रहता है, ना शरीर में शांति होती है, ना दिमाग में शांति रहती है, ना घर में शांति रहती है, ना कार्य पूर्ण होते हैं, कर्ज बढ़ता जाता है, बचत नहीं होती है, अनावश्यक तनाव रहता है। ये पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं। और यदि आप अमावस्या को पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, गौ को चारा डालते हैं, पितरों के निमित्त कुछ भी कर्म करते हैं और इससे आपको तत्काल ही सुगुण मिले, शांति मिले, तो समझ लेना चाहिए कि आपके पितृदोष है और उसके निवारण से आपको शांति मिल रही है। और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय श्री राम।